जादुई अंगूठी। बहुत समय पहले एक महान राजा था सोलोमन और उसका एक भरोसेमंद सलाहकार था बेनाया। बेनाया न केवल भरोसे के काबिल था बल्कि वो राजा का सबसे अच्छा दोस्त भी था। पूरे राज्य में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक दिन जब राजा जंगल में अपनी सेना के साथ सैर के लिए गया, देखो, मैं ये काठी खास तौर पर महाराज के लिए लाया हूँ। पता है, मैंने ये काठी खास महाराज के लिए रशिया से मंगाई है। महाराज के लिए रशिया क्या? मैं तो उनके लिए सूरज चांद तक भी जा सकता हूँ। बेनाया, ऐसा कोई नहीं जो चांद सूरज तक जा सके। पर अगर महाराज सोलोमन खुद मुझसे कहेंगे तो मैं जाऊंगा। क्यों डींगे हाँक रहे हो बेनाया? डींगे हाँक रहा हूँ? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि राजा सोलोमन ने जिस भी युद्ध में मुझे भेजा है, मैं उनमें कभी नहीं हारा। मैंने महाराज को कभी निराश नहीं किया और ये तो महाराज सोलोमन के साथ मेरी वफादारी और दोस्ती ही कुछ ऐसी है कि मैं खुशी खुशी उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। राजा बेनाया की सारी बातें सुन रहा था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बेनाया में भी घमंड आ सकता है। ये मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। कहते हैं ना कि कभी भी किसी अच्छे दोस्त की दोस्ती पर शक नहीं करना चाहिए जो तुमसे बहुत प्यार करता हो। पर राजा सोलोमन ने अपनी जिद में आकर बेनाया की दोस्ती, उसके त्याग और जज्बे पर शक करके बहुत बड़ी गलती की और बेनाया को अपने पास बुलाया। बेनाया, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम पूरा कर सको। आप बस हुक्म कीजिए, मैं अपनी जान देकर भी आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा महाराज। मैंने एक अंगूठी के बारे में सुना है जो किसी भी खुश इंसान को दुखी और दुखी इंसान को खुश कर देती है। अमीर को फिक्रमंद कर गरीब के चेहरे पर हंसी लाती है। मैं उस अंगूठी को पाना चाहता हूँ पर मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है। तुम वो अंगूठी मेरे लिए ला सकते हो? आप अंगूठी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चाहे मुझे जमीन आसमान एक क्यों न करना पड़े, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। सूरज चांद से नहीं बेनाया? हाँ, वहाँ से भी महाराज। अब मैं जाऊं? हाँ, ध्यान रखना, बहुत जल्द तुम खाली हाथ वापस लौटोगे मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसी कोई अंगूठी है ही नहीं और उस दिन तुम्हारी ढींगे हाँकने की आदत खत्म हो जाएगी। बेनाया ने राज्य के हर सुनार से जाकर उस अंगूठी के बारे में पूछा, पर किसी ने उसके बारे में नहीं सुना था। कुछ लोग उस पर हंसे भी, ये सोचकर कि वो पागल है। बहुत ढूंढने पर भी जब उसे अंगूठी नहीं मिली तो वो दूसरे शहरों और देशों में भी गया। इस तरह कई साल बीत गए और राजा सोलोमन को अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जाओ, पूरी दुनिया खोज डालो पर मेरे बेनाया को वापस लाओ। मेरे एक जिगरी दोस्त को मेरे पास वापस ले आओ। उसे बोलना कि मैंने उसे झूठ बोलकर मिशन पर भेजा। ऐसी कोई अंगूठी बनी ही नहीं। मुझे उसकी वफादारी पर शक नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो मुझे माफ भी करेगा या नहीं। राजा की सेना बेनाया को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गई। अगर उन्हें बेनाया मिल भी जाता तो वो उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि राजा की इच्छा पूरी करने में बेनाया बहुत कमजोर और बीमार दिखने लगा था। एक दिन जब वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी वहाँ एक लड़का कुछ ढूंढने के लिए आया। बेनाया ये सब देख रहा था। तभी एक लड़की ने वहाँ आकर उस लड़के को आवाज दी। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा हेयर पिन ढूंढ रहा हूँ, पर वो घर के अंदर गिरा है। तुम गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। तुम बिना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। ये सुनकर बेनाया सोच में पड़ गया। तुम गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। अरे हाँ, मैं तो गलत जगह ढूंढ रहा हूँ। वो अंगूठी जो किसी भी खुश इंसान को दुखी और दुखी इंसान को खुश कर दे, अंगूठी जो अमीर को फिक्रमंद कर गरीब के चेहरे पर हंसी ले आए, ये कोई सोने की अंगूठी नहीं हो सकती, बल्कि कोई बहुत खास चीज होगी। इस रहस्यमय अंगूठी के बारे में मुझे सिर्फ कोई ज्ञानी इंसान ही बता सकता है, ना कि कोई सुनार। सिर्फ अध्यापक, गुरु या कोई ज्ञानी इंसान ही इस अंगूठी के राज के बारे में जानता होगा।
और फिर बेनाया बारी बारी अध्यापकों और ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर उनसे उस अंगूठी के बारे में पूछने लगा। कोई उसकी बात सुनकर हंसे और किसी ने उसे जिंदगी का ज्ञान दिया, पर अंगूठी के बारे में किसी ने नहीं बताया। एक दिन जब वो एक गुरु से मिलने उनकी गुफा में गया तो बनाया, मुझे अंगूठी के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि जीवन का हर सफर कभी न कभी तो खत्म होगा ही, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बनाया, तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी बहुत याद आ रही होगी। गुरुजी की कही बात बेनाया के दिमाग में बार बार घूमने लगी। कभी न कभी जिंदगी के हर सफर को खत्म होना ही है। कभी न कभी जिंदगी के हर सफर को खत्म होना ही है। मिल गया, यही तो मैं ढूंढ रहा था गुरुजी। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बनाया इतना लंबा सफर तय करके राज्य वापस पहुंचा। फिर वो सुनार के पास गया। उसने एक सोने की अंगूठी ली और उस पर सुनार से कहकर कुछ लिखवाया और अंगूठी लेकर राजा के पास पहुंचा। मेरा बनाया की कुर्सी खाली है। मैंने उसे वो चीज ढूंढने क्यों भेजा जो है ही नहीं। जो है ही नहीं? नहीं मेरे दोस्त, मुझे अंगूठी मिल गई। मैंने उसे ढूंढ निकाला महाराज। बनाया, तुम आ गए? क्या तुम सच में आ गए? मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत खुश हूँ तुम लौट आए। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। ये है वो अंगूठी जो किसी भी खुश इंसान को दुखी और दुखी इंसान को खुश कर दे। ये अमीर को फिक्रमंद कर गरीब के चेहरे पर हंसी लाती है। आजमा लो। इस व्यापारी के पास 20 जहाज हैं जो अभी अभी यात्रा कर वापस आए हैं और इसके पास लाखों की दौलत है। और आज ये राज्य के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। और दूसरी तरफ ये आदमी है जो बस ठीक ठाक कमा लेता है, पर आज इसके गोदाम में आग लगने की वजह से इसका सब कुछ खत्म हो गया। आज इससे ज्यादा दुखी यहाँ कोई नहीं। आइए महाराज, इनके ऊपर हम अपनी ये अंगूठी आजमाएं। जरा पढ़िए इस पर क्या लिखा है। जो लिखा है वो पढ़ो। शुक्रिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। बनाया, सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा समझदारी का काम कर सकते हो। शुक्रिया। पर इस अंगूठी पर ऐसा क्या लिखा है? महाराज, वो क्या है जो किसी भी खुश इंसान को दुखी और दुखी इंसान को खुश कर देती है, अमीर को फिक्रमंद कर गरीब के चेहरे पर हंसी लाती है? सब इसे ध्यान से पढ़िए। जीवन का हर सफर कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज से मैं इस अंगूठी को हमेशा पहन कर रखूंगा। इससे मुझे याद रहेगा कि मुझे सबके साथ प्यार से रहना है और जो मेरे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये बात कितनी सच है ना? इसीलिए हमें भी मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कामयाबी मिलने पर घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि चाहे मुसीबत हो या कामयाबी, एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से हमारी जिंदगी काफी बदल गई है और हाँ, हम सब काफी डरे हुए भी हैं, पर याद रखना ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसीलिए खुश रहो और हिम्मत बनाए रखो।